हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे ट्यूसडे को क्या मूव मिला है वो देख लेते हैं, और कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो किस तरह का कल मूव रहेगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से जानना है कि वीकली एनालिसिस जिन्होंने भी देखा है उनको क्या मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। वीकली एनालिसिस कैसा लगा ये बताओ। ठीक है, हमने डायरेक्टली जो प्लान किया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव किया है, और हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ये डायरेक्शन अपना चेंज कर देगा सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स की मदद से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की मदद से हमने पूरा ये डिकोड किया था। राइट, हमारा डिस्कशन क्या था, देखो कल की अगर बात करें तो मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया। राइट, हमारा डिस्कशन था कि यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाता है, हम बाइंग करेंगे, ये 326 का हमारा टारगेट होगा, और ये हमारा डिसाइडिंग लेवल था। ओके, दिस वॉज आवर डिसाइडिंग लेवल कि यहाँ से हम किस तरह का फिर आगे मूव करेंगे, पकड़ेंगे। तो ये हमारा डिसाइडिंग लेवल था। मार्केट ऊपर ही सीधा ही इसके ऊपर ओपन हुआ, सीधी इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, और फिर वहाँ से मार्केट ने डिप किया। नो वरीज, मैंने क्या बताया था आपको कि गैप अप भी ओपन हो जाए आपको डिप में बाइंग ही करना है। तो बढ़िया से मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया है। यहाँ पे एक बढ़िया सा 5 मिनट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट्स में था, जिसको मार्केट ने ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट दिया, लिक्विडिटी लेके ये मूव दिया। दोनों मूव्स हमने कैप्चर किए थे फ्रेंड्स। राइट, तो एक बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। तो मुझे बताइए वीकली एनालिसिस कैसा लगा, फटाफट कमेंट्स में मुझे सबके व्यूज़ जानना है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है, मुझे बताना है। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, जैसा भी लगे मुझे सिर्फ कमेंट्स में बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग एक्टिवली मुझे देखते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ कल कैसे ट्रेड करना है देखो। आज तो एकदम टिपिकल एक्सपायरी मूव था, मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो मैंने कभी शेयर किया है कि नहीं, बट आज बताता हूँ। देखो 2 दिन से मार्केट में हो क्या रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, बड़ा गैप अप, और फिर तुरंत ही वो सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर लास्ट में ऊपर का मूव दे रहा है। राइट, तो आज भी ऐसा ही किया। देखो कभी भी मार्केट में जब भी ऐसा हो कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन कहीं पे भी ओपन हो, बट अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, राइट, फर्स्ट 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का कैंडल इतना बड़ा बन जाता है, देन आप यही ऐसा ही मूव एक्सपेक्ट करोगे। मोस्ट लाइकली फिर मार्केट इतना साइलेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रो टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जो ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये एक मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ। जब भी अगर फर्स्ट कैंडल बड़ा होता है उस दिन बड़े मूव्स एक्सपेक्ट मत कीजिए, छोटे छोटे स्कैल्प कीजिए, और आपको फिर मूव मिल सकता है। देखो फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी मूव मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेकंड हाफ में ये ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की थी, इसमें भी स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ओके, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। नाउ अगर हम कल की बात करें, कल कैसे ट्रेड करना है, देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में सिंपल रखना है कल के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार थोड़ा डिप दे फिर ऊपर जाए। ओके, मैं बुलिश ही हूँ। देखो ये चार्ट पे मैं बुलिश ही हूँ, अभी भी वीकनेस में एज सच कुछ नहीं दिख रहा, बट ये जो एरिया है ये पूरा 850 से लेके 600 तक का ये पूरा जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो एक डिप दे मार्केट और यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप बाई करोगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, सबसे बढ़िया है आपको वेट करना है कि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले, ऊपर जाए, कुछ रेंज बना के ब्रेकआउट दे, आप बाइंग करोगे। टारगेट्स क्या रखेंगे, देखो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 48,100 का, ये निकलता है तो 48,300, 250, 300 का, और अगर ये भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया देन हम यहाँ तक के 550 के आसपास तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो गैप पड़ा है, ओके, यहाँ से आप देख रहे हो, ये गैप तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। डाउन साइड, देखो डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूँ, पुट साइड के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो और आपको करना है तो आप अगर 600 का ब्रेकडाउन मिलता है कल, इन एनी केस वो फ्लैट ओपन होके हो, गैप डाउन ओपन होके हो, एनी केस अगर 600 के नीचे सस्टेन करता है तो आप एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हो 44,300 के आसपास तक। ओके, तो ये 200-300 पॉइंट का, 250 पॉइंट का मूव यहाँ तक का आपको मिल सकता है। यहाँ से वापस से बाइंग ही करना है, इधर आता है वापस से बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके, सिंपल है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही सिंपल रखेंगे।
देखो बैंक निफ्टी में मैंने वीकली एनालिसिस में ही बताया था कि मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई है। ओके, मोस्ट लाइकली हम वहीं पे जा रहे हैं। जस्ट ये थोड़ा बहुत डिप वगैरह चलता रहेगा बिकॉज मार्केट नीड्स लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी के लिए वो ऊपर नीचे करता रहेगा। निफ्टी की अगर बात करें, देखो निफ्टी में भी वही सेम चीज़ बन रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, चेंज नहीं है। इसमें भी ऐसा ही मूव मिला है, बट इसमें जस्ट है कि फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा नहीं बना था। ओके, नाउ जस्ट लुक, यहाँ पे बहुत ही प्यारा, अगर देखो फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है, मैं एक बार 5 मिनट्स में दिखाता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वीडियो भगा भगा के मत देखिए, मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपको एडवांस चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। नाउ एसएमसी अगर आप ट्रेड करते हो तो बेसिक प्राइस एक्शन में आप जो सीखते हो ना, उससे थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये मार्केट ने एक मूव दिया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ओके, तो ये आपको क्या लगता है कि इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे और डब्ल्यू पैटर्न बना, आपको अच्छा ऊपर मूव मिल जाएगा? ये इसके लिए मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मार्केट ने ये क्यों बनाया पता है आपको? इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। यहाँ पे डबल बॉटम देख के जितने लोग बाइंग करेंगे ना, मोस्ट लाइकली आज या कल में इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। मार्केट इसके नीचे एक बार जाएगा, ये इम्बैलेंस में इधर या इधर टैप करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, मोस्ट लाइकली ऐसा देखा गया है कि मार्केट इस तरह से मूव करेगा। ओके, ऐसा 100% नहीं होता है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड फॉर टुमारो। कल के लिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आए, या तो गैप डाउन ही ओपन हो जाए इस लो के नीचे, या तो ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक, इधर से कहीं से भी मार्केट रिएक्ट करता है मैं बाइंग का ट्रेड करूँगा। और मेरा निफ्टी में टारगेट होगा 22,520। ओके, इसके ऊपर मेरा टारगेट। अभी आप बोलोगे सर इतना बड़ा, देखो एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जब भी मार्केट इधर से रिएक्ट करे, ओके, या इधर से रिएक्ट करे, तो आप पोजिशनली भी लॉन्ग जा सकते हो। 520 का आप टारगेट लगा के पोजिशनली लॉन्ग आप डेफिनेटली जा सकते हो। ओके, कल के कल अगर इंट्राडे की बात करें तो अगर यहाँ से या यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है तो आप पहला टारगेट ये वाला लेवल रख सकते हो, ऑलमोस्ट अराउंड 400-420 का जोन। इसको क्रॉस किया देन हम जाएंगे 520 की तरफ। ओके, सिंपल है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये 520 का टारगेट कैसे निकाला, देखो आपको ये भी अगर जानना है मैं बता देता हूँ। थोड़ा जूम आउट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो चार्ट, एक बार 15 मिनट्स का कर लेते हैं। ओके, ना यहाँ पर अगर आप देखते हो इसके ऊपर ये जो इम्बैलेंस है, ओके, इसके ऊपर मार्केट के पास कौन सी प्लेस होगी टारगेट के लिए? देखो, एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन, ये तो ये लिक्विडिटी हो गई, तो ये लिक्विडिटी उसका एक टारगेट हो जाएगा। और फिर देखो ये इम्बैलेंस होता है, ये भी एक टारगेट होता है। सॉरी, ये जो गैप होता है वो भी एक इम्बैलेंस होता है। ओके, जो भी गैप्स मार्केट में छूटते हैं उसको भी इम्बैलेंस ही बोलते हैं। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, दैट यू ऑल नो, राइट? ये आप सभी को पता है। नाउ मार्केट इसके बाद कहाँ पे जाएगा? 520 गया, 520 गया, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 630 एंड फिर ऑल टाइम हाई तक भी हम ऊपर जा सकते हैं। देखो मार्केट इस लो के लिए अभी ही आ रहा है, ठीक है, अभी आप देख रहे हो आज के आज इधर आ रहा है, इट इज़ गुड। देखो मार्केट इधर आ जाता है, इधर से हमको इन दोनों में से एक जगह पे ट्रेड लेना है। निफ्टी में बहुत सिंपल है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट ओपन होके इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होके ऊपर निकलता है तो हम डायरेक्टली फिर ट्रेड करना पड़ेगा। देखो वो थोड़ा रिस्की होगा बट करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है मार्केट सीधा इधर से निकल जाए ऊपर, पॉसिबिलिटी कम है बट हमको वो रिस्क लेना पड़ेगा। छोटा सा 20-25 पॉइंट का एसएल डालेंगे। 400 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है 400-420 ये जो स्विंग है, इसके ऊपर एक भी कैंडल अगर क्लोजर मिल गया देन आप लॉन्ग जा सकते हो। 520 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। इस इधर आएगा, देखेंगे क्या रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे इधर आएगा, देखेंगे क्या रिएक्शन मिलता है। अच्छा खासा अगर कोई मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है वापस से तो 630 तक के भी मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट। नीचे का ट्रेड देखो, नीचे का ट्रेड इसमें भी सिंपल है। इस जोन से पहले कोई सेलिंग का आपको सोचना नहीं है। ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा 272, मतलब 270 पकड़ लीजिए आप। तो 270 के जब तक ऊपर है हम नीचे का सोचेंगे नहीं। देखो बिकॉज अगर यहाँ पे तो हमको सपोर्ट दिख रहा है, ये सब चीज़ें हैं, राइट? अगर आप OI डेटा देखोगे तो भी 22,300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है।
ओके, बहुत ही बढ़िया सी पुट राइटिंग हो रखी है 22,300 पे, तो आपको उसका भी सपोर्ट एक है। तो 270 से पहले हमें शॉर्ट साइड का कोई भी मूव देखना नहीं है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर 270 ब्रेक किया, इसके नीचे एक भी 5 मिनट कैंडल क्लोज कर दिया, देन हम शॉर्ट साइड का एक स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट कहाँ तक रखेंगे, ये 160-70 का ये जो जोन है इधर तक रख सकते हैं। अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो इस जोन तक टारगेट रखेंगे, यहाँ से वापस से बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, तो कल का एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, मार्केट एक रेंज में रहा है तो आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेड कल मिल जाएंगे। नो वरीज, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप नहीं होना है। ओके, ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, बिकॉज अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है तो डायरेक्टली बाइंग का ट्रेड मत लेना। ठीक है, एक और सिनारियो बता देता हूं मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली और डायरेक्टली ऊपर भागने लगता है, आप बिल्कुल तुरंत ट्रेड नहीं लोगे। आप वेट क्या करोगे कि इस तरह का ये ब्रेकआउट दे मार्केट, फिर एक पुल बैक दे, फिर अगर प्राइस एक्शन बनाता है इस तरह का तो ही आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, बिकॉज ये एक बिल्कुल मार्केट ट्रैप कर सकता है। और अगर मार्केट इधर कहीं पे ओपन होके वापस एक रेड कैंडल इसके नीचे, मतलब आज के हाई के नीचे क्लोज कर देता है, तो आप शॉर्ट साइड का भी एक ट्रेड ले सकते हो, जिसका टारगेट ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप एंड ये ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हो। क्यों? बिकॉज मेरे लिए एज सच इस तरह मुझे दिख रहा है कि मार्केट को इन इनबैलेंस को पहले टैप करना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट की, इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट को पहले यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गैप अप ओपन हो गया और फिर पहली कैंडल यहाँ पे रेड बन गई, आप अच्छे खासे शॉर्ट ले सकते हो। ओके, आपको एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। लाइक बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।